मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया, जिसमें मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव अब तय समय पर ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक बुलाई थी। सिर्फ ओबीसी सीटों पर चुनाव को स्थगित कर दिया गया है और आरक्षण प्रक्रिया राज्य सरकार का काम है, ये भी जानकारी मिली है। तो जिस तरह से तस्वीरें अब पूरी तरह से साफ हो गई है, यानी तय समय पर ही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे और ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर बैठक भी बुलाई थी, जिसमें अब जानकारी मिली है कि सिर्फ ओबीसी सीटों पर चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। आरक्षण प्रक्रिया राज्य सरकार का काम है, ये भी जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद अब सबकी निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग पर टिकी हैं और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद जी हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, उसके बाद आपने भी विधि विशेषज्ञों के साथ में बैठक की है। सबसे पहले तो इस बैठक में क्या कुछ रहा सर, क्योंकि ओबीसी आरक्षण जो सीटें हैं वहां के भी चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। देखिए, कल जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके पश्चात आयोग की बैठक आयोजित हुई है और आयोग ने ये डिसाइड किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में ओबीसी के लिए जितनी रिजर्व सीट थी उनका निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की जाए। तो हमने स्थगित कर दी हैं और इन सीटों को जनरल कैटेगरी में रीनोटिफाई किया जाए। तो इस निर्देश के पालन के लिए, चूंकि आरक्षण की कार्रवाई राज्य शासन से स्तर से होती है, तो राज्य शासन को हम आज पत्र लिख चुके हैं कि वो एक सप्ताह में हमें अवगत कराएं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में उन्होंने क्या किया है। मतलब सर, आगे आरक्षण की कार्रवाई क्या होने वाली है? ये राज्य शासन स्तर से ही होना है और हमने एक सप्ताह का समय दिया है कि वो एक सप्ताह में इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में अग्रिम कार्रवाई करें और हमें अवगत कराएं। सर, इसके अलावा भी 2 तारीखें बदल चुकी हैं। जो जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण को लेकर भी उस प्रक्रिया होना थी, लेकिन पहले 14 तारीख दी गई, फिर 18 तारीख। उसके अगली तारीख क्या हो सकती है सर? पहले तो ये कि सारी आरक्षण की कार्रवाई शासन स्तर से ही होती है। जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की कार्यवाही भी शासन स्तर से होना है। ऐसी स्थिति में ये जानकारी मैं देने में असमर्थ हूँ। सर, लेकिन अभी सवाल यही सबसे की निगाहों में है, सबके मन में भी यही बात आ रही है कि जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया अभी हम देख रहे हैं कि कोई पक्ष कोर्ट जा रहा है, कभी कोर्ट के फैसले आ रहे हैं। चुनाव की जो तारीखें हैं मध्य प्रदेश में, जो पंचायत चुनाव होना है, वो अपनी तय समय पर ही होंगे या फिर तारीखें भी बदल सकती हैं? देखिए, निर्वाचन की जो हमारा कार्यक्रम है, ओबीसी सीट के लिए जो हमारी सीटें थी ओबीसी के लिए आरक्षित, उनको छोड़ के जो अन्य सीटें हैं उसका चुनाव कार्यक्रम हमारा यथावत जारी रहेगा और जो डेट नियत है इलेक्शन के लिए, तदनुरूप हमारा निर्वाचन कार्य संपन्न होगा। सर, मतलब पहले चरण का जो चुनाव 6 जनवरी को मतदान होना है, 6 जनवरी को ही मतदान होगा? जी हाँ, 6 जनवरी को ही होगा और 28 जनवरी और 16 फरवरी 3 चरण में मतदान होना है। यथावत मतदान होगा, सिर्फ ओबीसी सीट को छोड़ के। सर, इसके अलावा जैसे कोर्ट का फैसला जो आया, राज्य निर्वाचन आयोग विधि विशेषज्ञों के साथ जो आज आप लोग ने बैठक की है, उस बैठक में क्या निकला? आयोग ने बैठक की है और आयोग की बैठक के तदनुरूप ये निर्णय हुआ है कि हम इलेक्शन में कंटिन्यू रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में ओबीसी सीट का प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहेगी। तो देखिए, ये बड़ी बात है कि जो कोर्ट का फैसला आया है, उस कोर्ट के फैसले के साथ ही जो ओबीसी की आरक्षित सीटें हैं, बस उन सीटों को छोड़कर बाकी की सभी सीटों पर तय समय सीमा पर ही, जो पहले से ही निर्वाचन की तिथि घोषित हो चुकी है, उसी समय पर चुनाव होंगे। उसके अलावा जो ओबीसी की आरक्षित सीटें हैं उनको छोड़ दिया जाएगा और आरक्षण का जो कार्य है आगे वो सरकार करेगी और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब देखना यही होगा कि आगे और क्या कुछ इसके ऊपर रणनीति बनती है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और अपने तय समय पर ही चुनाव होंगे।